नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं BN24 टीवी। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको ग्राम कुंडरा, विकासखंड बंडा, शाहजहांपुर की बताने वाले हैं। फिल्म एक्टर यानी फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की जन्मभूमि है, उनका अपना गांव है। दिनांक 2 जनवरी 2023 को वहां पर एक अंत्येष्टि धाम की लोकार्पण किया गया, जिसमें वर्तमान पुवाया विधानसभा के विधायक एडवोकेट माननीय चैतराम जी उपस्थित रहे। उसके साथ ही फिल्म अभिनेता राजपाल यादव जी भी उपस्थित रहे। हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें राजपाल यादव जी ने लगभग 20 मिनट के आसपास अपने भाषण दिए और गांव के पर बैठे सैकड़ों लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक उनको सुना और लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनका सम्मान भी किया। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव जी आज भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं और अपने गांव में हर कार्य में लगभग शामिल होते हैं। जहां तक हो सकता है वो समय निकाल कर अपने गांव वाले लोगों को लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए जरूर आते हैं। आप देखते रहिए BN24 टीवी। हम आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें राजपाल यादव जी खुद भाषण देते नजर आ रहे हैं। आइए सुन। सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब सब स्वस्थ रहो, खूब मस्त रहो, सबके परिवार, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, सब लोग व्यस्त रहो। खूब एक दूसरे से प्रेम सबको आवे, शांति आवे, क्योंकि जटिलताएं तो कभी जीवन में खत्म नहीं हुई। जटिलताएं अपने अपने जीवन में अपने अपने तरीका से, अपने अपने खानदान के हैं, अपने अपने समाज के हैं, अपने अपने देश के हैं। जब तक जटिलताएं हैं तब तक समझ लो जिंदा हो। नहीं रहो, चाहे घर से बाहर निकलो, समस्याएं पीछा नहीं छोड़िए। और जब तक जीवन में समस्याएं है तब तक समझ लो आप जिंदा हो, आप कुछ करने के लिए बने हो। हमारे इस मंदिर का नाम है पार्थिवेश्वर नाथ। पार्थिव शिवलिंग निर्माण की स्थापना 2009 में जब हुई थी, ये खेत यहाँ पर पूरे गांव की वजह से पूरी दुनिया यहाँ पे आने की और इस यज्ञ को देखने का सौभाग्य सबको मुझे मिला। तो दद्दा जी ने जब कहा था कि हमारे परम पूज्य शास्त्री जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनके साथ में 99 से लेके 1999 से लेके और 2020 तक हमने 20 साल जो है 21 साल सातों समंदर खूबे घूमे, लेकिन 7 समंदर के साथ में इलाहाबाद, प्रयागराज बनो, उज्जैन, जहां जहां पर जिस मिट्टी पर विश्व कल्याण हेतु, राष्ट्र कल्याण हेतु 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, देश दुनिया के कल्याण के लिए जहां जहां यज्ञ हुए, राज्यपाल सपरिवार अब वहां उपस्थित हुए। और उसकी गवाही मुझे नहीं लगता है कि मुझे देने की जरूरत है। उसके प्रमाण हमारे जब यूट्यूब जितना गूगल जाओगे और जहां पे भी धर्म की सेवा के रूप में देखोगे तो शायद कहीं न कहीं राज्यपाल का हर साल हर महीने कोई न कोई फोटो कर्म के रूप में अगर छपता है तो 100% कोई न कोई फोटो धर्म के रूप में जरूर छपता है। तो मैं धर्म को रामायण का वशिष्ठ मानता हूं और कर्म को मैं रामायण का राम मानता हूं। और राम का मतलब है सत्य, हिंसा, दया, पवित्रता के चरणों में माथा रख के जो आदमी जिसका फॉलोअर होता है, मैं सबके अंदर एक अंदर सबके मन में हनुमान मानता हूं। क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप कर्म की बात है, संस्कारों की बात है, व्यवहार की बात है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके, सब हम लोग मिलके सत्य, हिंसा, दया, पवित्रता रूपी राम के चरणों में बैठ के हम अपने संस्कार दिखाते हैं, अपना व्यवहार दिखाते हैं। लेकिन जब हमें हमारी ताकत याद दिलवा दी जाए किसी जामवंत रूपी शिक्षक के रूप में, तो हम 100 योजन भी कूद के जंप में मार के 100 योजन को मार के आगे निकलना के भी दिखाते हैं। तो हम मानवता को बहुत पूजने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने अभिनय किया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस धरती को, जिसको मैं जन्मभूमि, मैं इसके आसपास में कुंडरा, ढका और बंडा, उसको मैं और शाहजहांपुर, लखनऊ, दिल्ली में अपनी शिक्षण भूमि मानता हूँ, और मुंबई, महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि मानता हूँ। तो मैं एक ऐसा गांव जिसने मुझे जन्म दे के अपनी बाहों में मुझे बच्चे के रूप में पाला,
और ऐसा मेरा यूपी शहर, यूपी प्रदेश, जिसने चाहे वो कुंडरा का प्राइमरी पाठशाला हो, चाहे वो सनासीनाथ जी हो, चाहे वो ढका घनश्याम का स्कूल हो, चाहे सरदार पटेल का स्कूल हो, शाहजहांपुर का, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज, चाहे ओसीएफ, और चाहे फिर लखनऊ की भारतीय नाट्य अकादमी, उसके बाद में जो है दिल्ली की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये हमारे शिक्षण संस्थान हैं सब। और इनको साक्षी रखते हुए मुंबई कर्मभूमि ने मुझे मैन बनाया पूरी दुनिया में काम करने के लिए। और थैंक यू हमारी मौसी भूमि दुबई, जिसने मुझे गोल्डन मैन बनाया। और वहां पर जो है आज तो मैन और गोल्डन मैन के बीच में जिस तरीके से जो कुछ भी हमें मिला, मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल पहले जो काम हो जाने चाहिए थे जीवन की आपाधापी में, तो वो 10 साल लेट चल रहे हैं। तो ये जो स्वर्ग धाम के रूप में माननीय चेतराम जी के हाथों जो जिसका लोकार्पण हुआ है, ये यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जिसके मन में शिव है, जिसके अंदर काम करने की शक्ति है, वो अलाइव है, वो मतलब जिंदा है, उसके लिए मंदिर पार्थिवेश्वर नाथ धाम है, सुनासीन नाथ धाम है, गोला गोकर्ण नाथ धाम है। और जिस आदमी के लिए अब जीवन नहीं है, अब मृत है, तो उसी के लिए स्वर्ग धाम, अंत्येष्टि धाम, जिनको मोक्ष धाम, जिनको जो धाम बोले, मैं उनको भी जितना स्वीकार करता हूं। क्योंकि जब तक जिंदा हो, जो धाम आपके साथ हैं, ये धाम सब छूटने हैं। चाहे आप 1 रुपए के आदमी हो, चाहे 1000 करोड़ के हो, चाहे 10,000 करोड़ के हो, अंतिम धाम, अंतिम सत्य सबका मैं जानता हूं। इसलिए मैं संत को मानता हूं। जो अंत को पहचान ले, वो दुनिया के हर संत को, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, कहीं का भी वो फॉलोअर हो, जो ऊपर वाले के लिए मैसेंजर के रूप में काम करता है, मैं उसको मन में प्रणाम करता हूं, और धर्म से प्रणाम करता हूं, कर्म से प्रणाम करता हूं, और इसलिए हर कुर्सी को प्रणाम करता हूं। इसलिए अपनी कुर्सी कभी नहीं पहचानता हूं, मैं सिर्फ अपने आप को जानता हूं। जिस कुर्सी की इच्छा होगी, जहां पे बैठने का लिखा होगा, वहां बैठता चला आया। बस भाई आज बैठने का मौका मिला आप लोगों के साथ। मैं हृदय से 2024 में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपने ये पोस्टर लगे हुए देखे होंगे कि 2020 में हमारे दद्दा जी ब्रह्मलीन हो गए, जिन्होंने मुझे दुनिया से विचारों के रूप में, इंसान के रूप में, संस्कार के रूप में मुझे लड़ना सिखाया। और दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए तब भी दद्दा जी के विचारों को लेकर मैं स्तंभ की तरह अगर खड़ा हो सकता हूं, मुझ में अगर हिम्मत है, तो बिलीव करिए माता पिता के आशीर्वाद से और दद्दा जी के निर्देशन की वजह से, रियल जिंदगी का जो टीचर रहा, उस आदमी ने हमारे अंदर जो कर्म का संस्कार के रूप में कर्म का वो भरा कि जन्म लेने के बाद और मरने से पहले अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, मैं उस सुकर्म को जानता हूं। मुझे जीवन में सब कुछ मिल चुका है। मैं दुनिया में इतना सौभाग्यशाली हूं, अगर 100 जन्म भी ले लूं तब भी इस भारत का कर्जा नहीं लौटा सकता, मुंबई का कर्जा नहीं लौटा सकता, कुंडरा का कर्जा नहीं लौटा सकता। क्योंकि जिस उम्र में हाफ सेंचुरी लगती है, आई थिंक 200 सेंचुरी मारना, ये जिसमें 10% मुख्य भूमिकाएं रही, लगभग 20-30% कॉमिक भूमिकाएं रही, 10% गेस्ट अपीयरेंस रहे, 10% नेगेटिव अपीयरेंस रहे, और 10% प्रोटैगनिस्ट वाले लगभग रहे, जहां तक हमारी फिल्मों का इतिहास रहा है। और लगभग 90% ए ग्रेड सिनेमा का ही, क्योंकि मैं ए क्लास और ए क्लास मास और क्लास को बहुत पसंद करता हूं। इसलिए जीवन में जितनी फिल्में की हैं, मैं इस जन्मभूमि को माथा रख के नमन करता हूं कि उससे 3 गुनी भूमि मना करने का सौभाग्य मिला कि टाइम नहीं है साहब, नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 10 फिल्मों के लिए जहां पे संघर्ष होता है, और वहां पे अगर 2 सेंचुरी लगभग रिलीज मिला के और 2 सेंचुरी फिल्में करने का मौका मिल जाए, लगभग 2 सेंचुरी मना करने का सौभाग्य मिल जाए, तो ये आपका, आई थिंक ये हमारी कोई औकात नहीं है। ये हम सब की जो ये मिट्टी है, ये उसकी शक्ति है, जिसको हम नमन करते हैं, और आप भी नमन करिए। सुख ही सुख है। ये 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ लगभग अभी डेट कहूं कि जिसमें मैं कोई आचार्य संहिता ना लगी हो वीडियो साहब, और
तो 2026 की बिगिनिंग जो है उसमें शायद ऐसा समय है, ना प्रधानी के चुनाव है, ना विधायक के चुनाव है, ना एमपी के चुनाव है। तो 24-25, क्योंकि एक साल लगता है कि बेटी की शादी भी करने में, 24-25 महीने हैं। हमारे एक सरदार जी बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, जब पिछली बार यज्ञ समाप्त हुआ तो बोले कि मैंने पता ही नहीं था कि ये इतना चंगा यज्ञ होगा। बोले ये इतनी ये इसकी रूपरेखा है, इसके पीछे नियत इसकी ये है। अगली बार राजपाल भैया यज्ञ करोगे तो 5000 सरदारों के बच्चे वर्दी पहन खड़े होंगे इसकी सेवा के लिए। तो मतलब मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार मेरे लिए परीक्षा थी, इस बार मेरे लिए ये परीक्षा है कि सिस्टम बना रहे और एक दूसरे। लेकिन मेरा ये भी सपना है कि 11 दिवसीय यज्ञ है और इस 11 दिवसीय यज्ञ में कोशिश करूंगा कि देश का नंबर 1 नागरिक भी इसमें आए, देश का बच्चा भी इसमें आए। लेकिन क्योंकि पुण्य स्मृति जो यज्ञ होते हैं, मैंने चितराम भैया को बताया, मैंने कहा जैसे ये रुहेलखंड मंडल आता है, इसमें जो जन्मा वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इस यज्ञ के पीछे का मकसद है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। तो माँ और जो माँ समान, पिता जो पिता समान, गुरु जो गुरु समान। तो आज से नहीं, जितने भी रुहेलखंड मंडल में, चाहे हमारे पिताजी, चाहे आपके पिताजी के पिताजी, जितने भी लोग हैं जो इस यज्ञ में 10 पैसे का योगदान देके चले गए, वो उनका यज्ञ है। इसकी गरिमा को समझिएगा। ये राजपाल यादव माध्यम बन गए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन ये पुराणों का यज्ञ है और इसमें मेरा एक सपना है कि कम से कम इस सिद्ध बाबा महाराज से लेके चिकटिया तक, खखरा से लेके दलेलापुर तक और यहाँ से लेके पिपरिया तक, यहाँ से लेके जितने भी चारों तरफ, कि 5 लाख लोग अगर कम से कम, क्योंकि इस यज्ञ के पीछे का नियोजन ये होता है कि भंडारा, भोजन भंडारा, पितरों की याद में भोजन भंडारा, पुण्य स्मृति यज्ञ में भोजन भंडारा। तो आप भी योगदान दीजिएगा, आप भी आपका यज्ञ बनाइएगा, क्योंकि सर्व रुहेलखंड मंडल का यज्ञ है कुर्रा, उसका बेस जरूर है कुर्रा चिकटिया, लेकिन ये सबके माता पिताओं के पूर्वजों के लिए यज्ञ है। और इसमें आपने जो भी अपना शारीरिक श्रम दिया, वो किसी भी धर्म का है, वो किसी भी जाति का है, वो बराबर का उतना ही अधिकारी है जितना जो माध्यम बनता है वो अधिकारी है। आपसे आशीर्वाद चाहिए वीडियो साहब। ये गौहनिया पार्क, क्योंकि जो पीछे तलिया है, जो बहुत दिनों से हमारी इच्छा है कि इसको गौहनिया पार्क में, क्योंकि जिस एरिया में यज्ञ होता है वहां पे मच्छर अगर रहते हैं तो अच्छा, वो यज्ञ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे यज्ञ की जो है बोलते हैं कि हवन, जहाँ पे वातावरण को शुद्ध करने के लिए, तो वहाँ मलेरिया पास में घूमे, वो अच्छा नहीं होता। आपसे प्रार्थना है कि एक, और उसमें हमें हमारे परिवार के गांव का नाम चाहिए। वो गौहनिया तलैया थी ना पहले, इसको गौहनिया तलैया बोलते थे ना, अपन गौहनिया पार्क इसका नाम रखा जाए। बाकी देखिएगा, जहाँ भी जो भी सड़क का है, मेरी एक इच्छा है कि 4-6 महीने में जब आपको लगे, जिसमें विधायक जी, ये जो हमारे 2-4 किसान हैं जिनके इस सड़क के पास में खेत आते हैं, यहाँ से चिकटिया तक जिन लोगों के दोनों तरफ के खेत आते हैं, यहाँ से वो राजेश से हम करवा के, जो भी 10-5 लोग हैं उनके साथ इकट्ठे होके, कि सबसे बार पिछली बार रातों में नींद नहीं आई तो वो यातायात की व्यवस्था थी बड़े भैया शायद, और कभी ऐसा लगता था कि अगर एक भी बस पलट गई तो ये यज्ञ कहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दोनों भाई 2-2 4-4 साल के लिए जेल जरूर जाएंगे वो, क्योंकि आचार संहिता का टाइम था और वो पुलिस थी नहीं, क्योंकि पुलिस और लिखवा लिया था कि अगर एक भी घटना हुई तो आप और आपके बड़े भाई दोनों को जेल भेजा जाएगा। और हमने वहां पे, ये बड़े खुशी के आंसू हैं कि वहां पे दोनों भाई खड़े हुए, साइन करने की बात आई। हिम्मत चाहिए कि जहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाए, एक घटना हो जाए तो हथकड़ी 2 आदमियों को पड़नी है। दोनों भाइयों ने साइन कर दिए और बिलीव करिए,
1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, 1 लाख लोग, पता नहीं शाहजहांपुर वाली मीडिया ने गिनती की हो या रोहेलखंड की मीडिया ने गिनती की हो, लेकिन एक भी किसी का बाल बाका नहीं हुआ। इस बात के लिए मुझे उस यज्ञ की सच्चाई पे भरोसा हो गया। अब जो यज्ञ होगा वो कम से कम ये हमारा सपना है कि 5 लाख लोग किसी को चप्पल के लिए कहना ना पड़े और भोजन सबको मिले। जो इस खेत के इस एरिया में जाए वो भोजन जरूर करके जाए। उसमें आपका, पिछली बार बड़े भैया ने कहा कि पूरे एरिया को ये शिकायत थी कि शायद चंदा नहीं लिया गया। चंदा तो हमारी हैसियत नहीं है लेने की, लेकिन हर बंदा अपनी शिरकत का धंधा कर सके, हर बंदा अपने जीवन को सुधारने के लिए ऊपर वाले से, नेचर से, इस ब्रह्मांड से धंधा कर सके, इसलिए कुछ ना कुछ चंदा, चाहे 1 किलो चावल के रूप में हो और चाहे वो 1000 देने की हैसियत हो, चाहे किसी की 1 लाख देने की हैसियत हो। लेकिन बिलीव करिए कि इस यज्ञ में जो 10 रुपए भी डाल के जाएगा, 1 रुपया भी डाल के जाएगा, वो उसका बराबर का अधिकारी होगा। इसकी ये शुरुआत हुई। थैंक यू सो मच चित्राम साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आपके परिवार के लिए, आपकी कंस्टिट्यूंसी के लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहे और आप सदा आगे बढ़ते रहे। मेरी यही शुभकामनाएं। मैं रास्ते में हमेशा मिलता रहूंगा। ये जो है आज से आपने जो शुरुआत कर दी है, मुझे लगता है 27 महीने लगभग हैं, जिसकी रात दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 27 में ये हमारे जीवन की, विश्व की सबसे बड़ी जो है फिल्म है। इस आध्यात्मिक फिल्म से ऊपर मेरे जीवन की कोई फिल्म नहीं है। तो आपसे एक प्रार्थना और है कि सुनासीन नाथ जी, क्योंकि बंडा वाला रोड तो बहुत अच्छा हो गया है, बंडा से सुनासीन नाथ जाने के लिए जो रोड है उसमें सौंदर्यीकरण चाहिए। पार्क में कि जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जमीन है, ऊसर बंजर जमीन है, लेकिन जल मिल जाए, उसके लिए हमारी गोमती माँ यहाँ से लेके 990 किलोमीटर की एक ऐसी नदी है जिसमें 108 घाट हैं। 108 अगर नंदेश्वर पार्क हो जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के नंदी सिर्फ गोमती माँ संभाल सकती हैं। इतना कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। हर किसान शाम को रात में सोएगा अच्छे से। जिसको लगा कि ये नंदी हमें नहीं चाहिए, वो जाके नंदेश्वर पार्क में छोड़ के आ जाएगा। नंदी जिसको घास खानी होगी वो घास खाएगा, क्योंकि फिर उनको आप नहीं जीवन देते हो, उसको नेचर जीवन देता है। जल चाहिए उनके लिए, वो गोमती जी में है। उसके लिए अपन जाके जल विभाग से पानी छुड़वा सकते हैं। और पड़ोस में जैसे सुनासीन नाथ का जंगल है, फिर उसके आगे कोई और जंगल है जहाँ पे किसानों की जमीन ना हो, किसानों की 1 इंच जमीन ना जाए। क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, मुझे मालूम है कि जब हमारी जमीन 1 इंच भी जानी है, ना हमें रोड अच्छा लगता है, ना हमें पार्क अच्छा लगता है। हमारी चली गई यार। तो उसको, उनको तकलीफ ना होके, लेकिन जो हमारी सरकारी जमीन है उसमें अगर हम नंदी, तो बिलीव करिए कि अगर टाइगर रिजर्व पीलीभीत में हो सकता है, और इसको बहुत गंभीरता से 5 घंटे इस पर बहस करने के लिए भी तैयार हूं कि अगर टाइगर रिजर्व शेरों के लिए बन सकता है, तो पूरी दुनिया जब भगवान शंकर को पूजती है तो वो शिव को नंदी को साथ में रखते हैं। तो नंदी को अगर जब हम पूजा कर सकते हैं तो उनके लिए भवन क्यों नहीं बनवा सकते हैं। और उसमें राजपाल यादव की जहां भी आपको जरूरत पड़े, क्योंकि लेकिन एक चीज जरूर है कि जैसे सड़कों के लिए किया जा रहा है, जैसे खेत खलिहानों के लिए किया जा रहा है, मेरी भी इच्छा है कि गोमती जी है, गंगा जी है, यमुना जी है, नदियों किनारे जहां ऊसर बंजर जो हमारी वेस्टेड जमीनें हैं, उनको अगर हम देख लें, चिन्हित कर लें और उनको अगर पार्कों में बदल दें, तो बिलीव करिए हमारे प्रदेश के जानवर सारे सुरक्षित हो सकते हैं। और कहीं किसी को कोई, क्योंकि हम मानते हैं कि आज की डेट में उनका यूज कम हो रहा है। डिजिटल वर्ल्ड है, हर आदमी मोबाइल पे खेती करना चाहता है। अभी तो आदमी के चले तो खाली मोबाइल दिखा दे, खेती को खेती हो जाए, ऐसा कोई साधन खोज रहा है। क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, जल पे गाड़ियां चलने लगी हैं। अब दुनिया बहुत आगे, 200 साल आगे पहुंच गई है। हम लोग अपने गांव को अच्छे से अच्छा कर लें और आगे बढ़ें। बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार अपन सब एक दूसरे से कंधा मिला के
आगे बढ़ते रहेंगे। लड़ाई झगड़ा की बात, एक सिर्फ लास्ट एक बात करना चाहूंगा कि मेड़ का एक आइडिया आया था। मैं कह रहा हूं एक जिले में एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए साहब, हमारे देश में सरकार के पास बहुत सारी वेस्टेज पत्थर हैं, जो पत्थर एक पहाड़ भी हम उसका पैसा किसान नहीं खर्च करे। किसी की 3 बीघा जमीन है और किसी की 30 बीघा जमीन है, अच्छा लगे तो रख लो। मैं फिल्म भी बना रहा हूं क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप किसान का रोल करिए, तो मैं एक मेड़ नामक एक फिल्म बना रहा हूं। पलाश जो है उसके डायरेक्टर हैं, वो आपको पूरा मुद्दा उसमें देखने को मिलेगा कि ये कमजोर है, इनका 3 बीघा खेत है, ये बड़े आदमी हैं, इनका 30 बीघा खेत है। तो 30 बीघा अगर 1 फीट इनके खेत की, 1 फीट तो मेड़ होती है, 2 फीट की मेड़ बनाने के लिए 1 फीट की मेड़ लगभग होती है। आधा फीट इधर बढ़ा लो, आधा फीट इधर बढ़ा लो, उस पर साइकिल भी चला सकते हो। हैरो उसको जोत नहीं सकता है। पेड़ लगाओगे आप इधर लगाओगे, आप इधर लगाओगे, पड़ोस में अपनी नाली पक्की, मेड़ पक्की, सर फूटना खत्म। वो बोले भैया हमारा तो लफड़ा था, वो पिछली बार हमारे लड़के ने मेड़ के पीछे लफड़ा हो गया था, लाठी वाठी चल गई थी, इसलिए हम होली में एक दूसरे से मिलते नहीं है। लेकिन अब तो लफड़ा ही खत्म हो गया, पक्की मेड़ बन गई। अब तो मतलब तो खेत की पक्की मेड़ आपके टूटे हुए दिलों को होली दीपावली पे फिर से जोड़ सकती है, उसका नाम है पक्की मेड़। खत्म करो, एक करोड़ों मुकदमे हैं, करोड़। मैं कह रहा हूँ शाहजहांपुर से उदाहरण पेश कर लो, 750 जिले हैं लगभग, सबको इसकी नकल करने का मतलब मैं चाहता हूं कि 750 जिले इसको करें। इतनी शाहजहांपुर की कचहरी में सबसे ज्यादा मुकदमे फौजदारी के मिलेंगे आपको। और बोले सिर्फ मेड़ को काम मिल जाएगा साहब। अगले 10 साल 5 साल के लिए पक्की मेड़ योजना के नाम पे बिलीव करिए चेतराम साहब, आपके यहाँ पर मजदूर शक्ति ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। बोले यार मिल ही नहीं रहे, वो आदमी को टाइम ही नहीं है अभी। तो ये योजना अगर लागू हो जाए, एक जिला एक तहसील में लागू करके एक ब्लॉक में पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गांव से, शुरू कर लेते हैं हम। ये यज्ञ में हमारे करने का मतलब ये भी है कि हमारा सपना है कि जिसकी खोपड़ी फूटती है ना, खोपड़ी का दर्द तो ठीक हो जाता है बॉस, लेकिन आंखों का दर्द कभी खत्म नहीं। आदमी मरते मर जाता है, लेकिन बोले यार इसने लाठी मारी है हमें और हमारी चली ना 2 लाठी हम मरते। तो इसलिए उस गुस्सा को जीवन भर के लिए दफन कर दो और हमेशा एक दूसरे की आंखों में जब भी मिलो भाई, अब तो मेड़े पक्की हुई गई, तो दिलों की जुड़ी जो पड़ी हुई मेड़े हमेशा के लिए आपकी मिट जाए। बिकॉज इन कच्ची मेड़न की वजह से एक गांव में, ब्राह्मणों का गांव है, यादवों का गांव है, ठाकुरों का गांव है, मैटर नहीं करता वो किसका गांव है, मेड़ कच्ची ऐसी है जो भैया बहन में भी लड़ाई करवाए देते, उनके बच्चों में लड़ाई करवाए देते। इससे इस योजना को अगर हमने खत्म यहाँ से शुरुआत कर लिया, विश्वास करिए आप पूरे भारत के इतिहास में आपका नाम लिखा कि यहाँ से पक्की मेड़ योजना शुरू हुई। आओ हाथ तो मिलाओ, अच्छा लगे तो एकदम तालियां बजाओ और कोशिश करेंगे कि यज्ञ तो करें लेकिन अपने दिलों की मेड़ों को तोड़े, दिलों को जोड़े और खेतों में पक्की मेड़े बनाए। ये धीरे धीरे हमारे ऐसे मिशन हैं जो भैया जी बोल रहे हैं। कोशिश करूंगा कि बगैर 1 रुपया भी लिए, हमें खाता भी शेयर नहीं करना, पहला आदमी हूं जिसमें मेरे को ना खाता खुलवाना है ना ही मेरे को साइन करना है। मुझे सिर्फ इसके प्रमोशन के लिए आप जहां चाहिए यूज कर लें, मैं इस काफिला को लेकर तैयार हूं। बहुत कुछ कहने के लिए है, टाइम बहुत कम है क्योंकि आज सुबह कोहरा था। आप लोग अब ये मान के चलिए 2024 एक नया युग है और इस नए युग में सब लोग अपने अपने मन का, अपने अपने तन का और अपने अपने मत का, आपका मताधिकार है। बिल्कुल हर आदमी खूब अच्छे से अपने वोटों का जो है जाके और वोट के प्रति जागरूक करिए सबको कि वोट डालना बहुत जरूरी है। वोट डालना इतना जरूरी है जितना आपके खेत में गेहूं बोना जरूरी है। आप अपने वोट को जब डालते हो तो बिलीव करिए आपको अपने होने का
वजूद पता लगता है। तो हर 5 साल में अपने वजूद को जानने के लिए अपने मत का प्रयोग करें, अपने मत का सदुपयोग करें, वोट जरूर डालें। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।